तो आज का जो सेशन है हम देखने वाले हैं ऑर्डिनो एलसीडी का इंटरफेसिंग। हमने कल के सेशन में देखा था और उसके पहले सेशन में भी हमने हार्डवेयर का डिस्क्रिप्शन किया हुआ है एलसीडी। आज हम एलसीडी, ऑर्डिनो और अल्ट्रासोनिक सेंसर इन तीनों का इंटरफेसिंग करके आज हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अब ये अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या करता है? ये अल्ट्रासोनिक सेंसर मैंने आपको इससे पहले एक सेशन में इसके बारे में आपको सीरियल मॉनिटर पर डिस्प्ले करते हुए बताया था। वहां अल्ट्रासोनिक सेंसर डिस्टेंस मेजर कर रहा था, आपने देखा होगा, है ना। और उसके बाद हमने इसका प्रोग्राम भी किया था, लेकिन आज हम इस अल्ट्रासोनिक सेंसर का जो डिस्टेंस है वो एलसीडी पे देखने वाले हैं। सो मैं पहले कनेक्शन कर लेता हूँ। सो हमने ऑलरेडी ग्राउंड और वीसीसी पिन कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ हम एक ट्रिगर पिन जो है, आप अगर ये सेशन को अगर आपको और देखना है, आप इसको और समझना चाहते हो, तो हमने ऑलरेडी एक इसका अल्ट्रासोनिक सेंसर का सेशन लिया हुआ है। मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है वीडियो, वो आपके यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। फिर मैं इसे पिन नंबर, सपोज हम इसे पिन नंबर 8 के साथ, या 8, हाँ 8 के साथ मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए, तो ये पिन नंबर 8 के साथ हमने ट्रिगर पिन को कनेक्ट किया हुआ है। ट्रिगर पिन को हमने पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट किया। इको पिन को हमने कनेक्ट किया पिन नंबर 9 के साथ। इको पिन को हमने कनेक्ट किया पिन नंबर 9 के साथ, या पिन नंबर 9, या जो भी है, जो भी मुझे यूज करना है। मैं सपोज 10 नंबर ले लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने 8 को मैंने ट्रिगर पिन कनेक्ट किया और पिन नंबर 10 को मैंने इको पिन कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है। सो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं 8 और 10। उसके बाद फिर अब हमें प्रोग्राम करना है। तो मैंने आपको अल्ट्रासोनिक सेंसर का प्रोग्राम बताया था। यहाँ पे एलसीडी का भी हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है। सो यहाँ पे ये देखिए, एलसीडी और अल्ट्रासोनिक सेंसर का आप दोनों का कंबाइन प्रोग्राम बनाना है, तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एलसीडी को इनिशियलाइज कर लेता हूँ। यहाँ से मैं लाइब्रेरी लेता हूँ, लिक्विड क्रिस्टल। उसके बाद इस लिक्विड क्रिस्टल, कल हमने आपके स्कूल का नाम दिया था, आज वापस इसको मैं एलसीडी नाम देता हूँ। और इसमें पिन नंबर जो है वो है हमारे, पिन नंबर है 234567, 2,3,4,5,6,7, ये सारे पिन नंबर है। उसके बाद हमने ट्रिगर कहाँ कनेक्ट किया? हमने ट्रिगर पिन कनेक्ट किया पिन नंबर 8 को। इको पिन कहाँ कनेक्ट किया? इको पिन हमने कनेक्ट किया पिन नंबर 9 को, है ना। और यहाँ पे हमें एलसीडी अगर स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हमने लिखा था एलसीडी डॉट बिगिन, एलसीडी डॉट बिगिन 16,2। मुझे अगर एलसीडी पे आपके स्कूल का नाम प्रिंट करना था, तो हमने लिखा था एलसीडी डॉट प्रिंट। और हम यहाँ देखते हैं आपके स्कूल का नाम इस तरह से लिखा हुआ था। ठीक है, तो अब मैं वापस से सिमुलेशन स्टार्ट करता हूँ और देखता हूँ। ठीक है, तो आपके ये स्कूल का नाम इस तरह से वहां पे हमें डिस्प्ले हो रहा है। अब हमारा आगे टास्क क्या है कि ये अल्ट्रासोनिक सेंसर से हमें पहले तो अल्ट्रासोनिक सेंसर का प्रोटोकॉल एग्जीक्यूट करना होगा कि ये वर्क कैसे करता है। उसके बाद जो भी डिस्टेंस है वो मुझे एलसीडी पे दिखाई देनी चाहिए, जो भी डिस्टेंस है वो मुझे एलसीडी पे दिखाई देनी चाहिए। सो यहाँ पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अब एलसीडी का प्रोग्राम लिखेंगे और एलसीडी के साथ साथ अल्ट्रासोनिक सेंसर का प्रोग्राम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, मैंने सबसे पहले सपोज मैं लिखता हूँ, जो ट्रिगर पिन है वो है आउटपुट। तो मैं यहाँ डिफाइन कर लेता हूँ पिन मोड ट्रिग कॉमा आउटपुट। मैंने ये सारी चीजें मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताई हुई है अल्ट्रासोनिक सेंसर के। आप चाहें तो आप वो अपने उस वीडियो को वापस से रिवाइज करके देख के आप और ज्यादा बेटरली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर मैंने इको पिन जो है उसे इनपुट डिफाइन किया हुआ है। तो इको पिन को हम लेते हैं यहाँ पे कॉमा इनपुट। ठीक है, तो इस तरह से हमने ट्रिगर और इको पिन को इनपुट आउटपुट किया।
अब मुझे एलसीडी पे सबसे पहले मुझे डिस्प्ले करना है वेलकम टू आपके स्कूल का नाम, वेलकम टू, और नीचे वाली लाइन में मुझे डिस्प्ले करना है आपके स्कूल का नाम। तो यहाँ पे कर्सर को सेट करना होगा, तो यहाँ लिखा एलसीडी डॉट सेट कर्सर, एलसीडी डॉट सेट कर्सर 0,0। तो यहाँ पे 0 वाले कॉलम से स्टार्ट होगा और 0 वाले रो से स्टार्ट होगा। फिर वेलकम टू मुझे ऊपर लिखना है और आपके स्कूल का नाम नीचे लिखना है। तो यहाँ से इस तरह से हम यहाँ पे 0,1 लिखेंगे और यहाँ पे आपके स्कूल का नाम, इस तरह से अगर मैं स्पेस देता हूँ तो वो भी कैरेक्टर ही है। और मैं यहाँ सिमुलेशन स्टार्ट करके चेक करता हूँ। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आपके एलसीडी पे आपके स्कूल का नाम आएगा, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। मुझे कौन से कहाँ इसका कौन से एरिया में ये स्कूल है मुझे वो भी लिखना है। तो यहाँ पे कोड में हम लिखेंगे, सपोज यहाँ पे हम लिखते हैं वेलकम टू गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और छिंदवाड़ा लिखना है, तो मैं छिंदवाड़ा भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, बिछुआ एमपी, बिछुआ एमपी, मैं इस तरह से नाम लिखता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सिमुलेशन। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बिछुआ एमपी। अब उसके बाद मुझे इस अल्ट्रासोनिक सेंसर की डिस्टेंस निकालनी है। सो यहाँ पे हम 2 सेकंड का डिले देते हैं, डिले 2000, 2 सेकंड का डिले देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे जो भी एलसीडी पे लिखा हुआ है उसे क्लियर कर देते हैं, एलसीडी डॉट क्लियर। तो एलसीडी डॉट क्लियर फंक्शन लिया, तो ये आप आउटपुट देखोगे अभी, तो आपने जो लिखा था वो 2 सेकंड्स के बाद वो वहां से क्लियर हो जाएगा। दिख रहा है आपको सबको, है ना? अभी जैसे अभी पहले हमने आपके स्कूल का नाम लिखा, है ना, ये अभी स्कूल का नाम आएगा और वापस से क्लियर हो जाएगा 2 सेकंड के बाद। तो क्लियर हो गया, क्योंकि हमें हमारे स्कूल का नाम बार बार वहीं पे डिस्प्ले नहीं, हमें क्या डिस्प्ले करना है, वहां पे हमें डिस्टेंस डिस्प्ले करनी है जो अल्ट्रासोनिक सेंसर से मुझे डिस्प्ले मिलेगा। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर का प्रोटोकॉल क्या है? अल्ट्रासोनिक सेंसर का प्रोटोकॉल ये है कि मुझे सबसे पहले ट्रिगर पिन को लो हाई लो पल्स देना है। तो लो पल्स कैसे देंगे? राइट डिजिटल राइट ट्रिग कॉमा लो, ये हमने किया हुआ है। उसके बाद डिले दे दिया, मुझे माइक्रो सेकंड्स में डिले देना है, माइक्रो सेकंड्स, मुझे 1 या 2 माइक्रो सेकंड का डिले देना है। उसके बाद फिर से मुझे लिखना है डिजिटल राइट ट्रिग कॉमा हाई, तो मैंने यहाँ कॉपी किया और ये लिखा मैंने डिजिटल राइट ट्रिग कॉमा हाई। ठीक है, फिर से मुझे एक लो पल्स देना है। तो इस तरह से हमने लो हाई और लो पल्स दिया और यहाँ मैंने लिखा 10 माइक्रो सेकंड्स का डिले वापस से। फिर इसके बाद क्या होता है आपको मैंने ये बताया हुआ है, किसी को याद आ रहा है? किसी को याद है ये हमने प्रोग्राम जो किया हुआ है? ये देखो, हम जब मैं आपको वापस थोड़ा सा थ्योरी पार्ट समझा देता हूँ। देखो, सबको व्हाइट स्क्रीन दिखाई दे रही है? yes, देखो यहाँ पे ये हमने ये अल्ट्रासोनिक कनेक्ट किया है ऑर्डिनो के साथ। ठीक है, ये ऑर्डिनो के साथ ये अल्ट्रासोनिक कनेक्टेड। अब यहाँ पे ये सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये दीवार है। बेटा जिसका भी माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर लीजिए। अब यहाँ से ये वेव इस तरह से ये ट्रांसमिट होती है। ठीक है, इस तरह से ट्रांसमिट होती है और ये एक सेकंड में ऐसे ये वेव इस तरह से ये ट्रांसमिट होती है। ये ऑब्जेक्ट से फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहाँ ये रिसीव होती है। अब ये यहाँ पे ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं ताकि यहाँ पे ये परफेक्टली रिसीव हो। अब यहाँ पे देखो, ये
जो है यहाँ पे ये वर्क कैसे होता है, तो यहाँ पे हमने एक ट्रिगर पिन है, एक इको पिन है, एक ग्राउंड है, एक वीसीसी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, ये ट्रिगर पिन को हम जैसे ही यहां से लो, हाई और लो पल्स देते हैं, लो हाई लो, ये पल्स जैसे ही हम ट्रिगर पिन को देते हैं, ठीक है, तो यहां से इस अल्ट्रासोनिक सेंसर से यहां से एक इकोस्टिक वेव निकलती है, मतलब साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है। ये इस तरह से ये साउंड वेव प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये साउंड वेव्स इस तरह से प्रोड्यूस होती है, और ये हमारे जहां पे भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसे उस ऑब्जेक्ट से टकरा के ये रिटर्न आती है हमारे रिसीवर के पास। ये अगर हम ट्रांसमीटर लें तो इसे ये रिसीवर लेंगे, तो यहाँ पे ये जैसे ही रिसीव होती है, यहाँ पे ये जैसे ही रिसीव होती है, यहाँ ये जैसे ही पल्स रिसीव होती है, तो क्या होता है कि जो इको पिन है, इको जो पिन है वो हाई हो जाती है, और यहाँ हाई होने के बाद यहाँ मुझे इस ट्रिगर पिन को, जो इस ऑब्जेक्ट से टकराने का कितना टाइम गैप लिया हुआ है, कितना टाइम लिया हुआ है, ये मुझे पता चलता है, ये मुझे टाइम पता चलता है। ठीक है, तो ये जो टाइम है ये कौन सा टाइम है, जाने का समय और आने का समय। लेकिन अगर मुझे एक ही टाइम डिटेक्ट करना है तो इसको हम बाद में डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो सबसे पहले ट्रिगर पिन का हमने प्रोटोकॉल लिखा, लो हाई लो। अब अब हम अब हम इको पिन पे काम करेंगे, अब हम इको पिन पे काम करेंगे। तो यहाँ पे अब क्या लिखना होगा मुझे, पल्स इन, पल्स इन, इसके अंदर लिखेंगे इको कॉमा हाई, इको कॉमा हाई। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंटीजर टाइम, और यहाँ इंटीजर टाइम ले लेता हूँ। ठीक है, और ये इंटीजर टाइम को मैं जो भी यहाँ से मुझे टाइम मिलेगा, मैं ये जो पल्स इन से जो भी मुझे टाइम मिलेगा उसे मैं इस वाले वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, इस वाले वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। मतलब टाइम वाले वेरिएबल में यहाँ पे जो भी वहां पे डाटा आएगा वो यहाँ स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसे मुझे एलसीडी पे डिस्प्ले करना है, हम एलसीडी पे हम डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं एलसीडी डॉट सेट सर, एक सेकंड, कौन बार बार आना जाना कर रहा है बेटा, मैं कल से आपको 12:05 के बाद किसी को भी मैं अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है, आपको अगर सेशन अटेंड करना है तो आप थोड़ा सा जल्दी सेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एलसीडी डॉट सेट कर्सर, और मैंने यहाँ लिखा 0,0,0, और यहाँ मैं लिखता हूँ एलसीडी एलसीडी डॉट, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ एलसीडी डॉट प्रिंट, एलसीडी डॉट प्रिंट डॉट प्रिंट, और मैं यहाँ लिखता हूँ टाइम इस, कितना टाइम लगा मुझे चेक करना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ टाइम इस, और उसके बाद फिर नीचे मैं यहाँ ठीक है, यहाँ पे जो टाइम हमने जो वेरिएबल में डाटा स्टोर किया था वो देख लेता हूँ। तो सिमुलेशन करके देखता हूँ क्या मुझे आउटपुट आ रहा है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ आप, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं टाइम इज कितना दिख रहा है, टाइम इज 0। सो यहाँ पे हमने शायद से पिंस यहाँ प्रॉपर डिफाइन नहीं की हुई है कोड में, 8 और 10 है, 8 पिन नंबर 8 है और पिन नंबर 10 है। यहाँ हमने 8 और 9 किया हुआ है, सॉरी, हाँ यहाँ पे मुझे
8 और 10 करना है, इसलिए वहां पे वो 0 दिखा रहा था। यहाँ 8 और 10, ठीक है। तो यहाँ पे वेलकम टू बिछुआ, और आपको यहाँ टाइम दिखा रहा है 6593। तो ये टाइम कौन सा है? ये टाइम कौन सा है? ये जाने और आने का समय है। तो मुझे सिर्फ अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो मुझे जाने वाला ही समय चाहिए होगा, बरोबर है। तो इसीलिए मैं यहीं पे ही सपोज यहाँ पे ही मैं प्रोग्राम में यही मैं प्रोग्राम में मैं इस टाइम को डिवाइड बाय 2 कर लेता हूँ। यहाँ जो टाइम जो मुझे मिला है मैं इसे डिवाइड बाय 2 कर लेता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ टाइम, स्टॉप सिमुलेशन करके, टाइम इक्वल्स टू टाइम डिवाइड बाय 2, ठीक है। टाइम इक्वल्स टू टाइम डिवाइड बाय 2, टाइम इक्वल्स टू टाइम डिवाइड बाय 2। उसके बाद फिर मैं यहाँ, अब मैंने टाइम, अब यहाँ पे टाइम लिखूंगा। फिर अब मुझे डिस्टेंस मेजर करना है। तो आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू स्पीड, यही होगा फॉर्मूला। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू स्पीड, है ना। टाइम इक्वल्स टू, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो रहा है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस तरह से अब मुझे मुझे निकालना, मुझे क्या है, मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सो यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो टाइम वाला वेरिएबल तो हमारे पास है, हमने अभी कैलकुलेट किया, ठीक है। ये वेरिएबल है स्पीड। अब मुझे स्पीड चाहिए, स्पीड, ये वेरिएबल मुझे कैसे मिलेगा? तो स्पीड ऑफ साउंड कितना है? स्पीड ऑफ साउंड इक्वल्स टू 343 मीटर पर सेकेंड, ये है साउंड की स्पीड। तो इस साउंड की स्पीड को मैं कन्वर्ट कर देता हूं, इस मीटर पर सेकेंड को मैं इस 340, यहाँ 343 मीटर पर सेकेंड, इस साउंड की स्पीड को मैं सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकेंड में अगर कन्वर्ट करता हूं तो मुझे ये मिलता है 1/29 सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकेंड। इसका मतलब ये होगा कि 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए इस अल्ट्रासोनिक सेंसर को 29 माइक्रोसेकेंड्स लगते हैं। समझ में आया? ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इस अल्ट्रासोनिक सेंसर को ट्रेवल करने के लिए, सपोज ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस टच करने के लिए इसे कितना समय लगता है? 29 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास अब दूसरा भी वेरिएबल आ गया, तो मैं इजीली अभी डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूं, मैं अभी इजीली डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूं। तो यहां अगर मैं लिखता हूं इंटीजर डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम, ठीक है, टाइम मल्टीप्लाइड बाय स्पीड। तो स्पीड हमने कितना निकाला? स्पीड हमने निकाला 1/29, 1/29। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये वेरिएबल को वापस में, अगर मुझे एलसीडी पे डिस्प्ले करना है, मैं इसे इस तरह से डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो मैं पहले इसमें मैंने टाइम दिया हुआ है, तो दूसरे इसमें मैं
डिस्टेंस वाला वेरिएबल लेता हूँ। ठीक है, डिस्टेंस इज, और यहाँ पे हम डिस्टेंस को शो करेंगे। ठीक है, मैं सिमुलेशन करके देखता हूँ। तो यहाँ आपके स्कूल का नाम आया, उसके बाद आ रहा है टाइम और ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस डिस्टेंस मुझे 0 मिल रहा है, मुझे डिस्टेंस 0 आ रहा है। तो डिस्टेंस 0 आ रहा है, कहीं ना कहीं कोई देखते हैं डिस्टेंस 0 क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे ये इंटीजर डिस्ट इक्वल्स टू, मैं इसे इस तरह से लिखूं अगर, तो टाइम डिवाइड बाय 29। तो मुझे ये डिस्टेंस देखना होगा, डिस्टेंस इज, हाँ। सो अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए इस अल्ट्रासोनिक सेंसर को, इस अल्ट्रासोनिक सेंसर को आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये देखिए, इस अल्ट्रासोनिक सेंसर को मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, इस सर्किट को मैं थोड़ा नीचे लेता हूँ, मैं यहाँ ले जाता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब आप यहाँ पे ये देखिए, ये आपको यहाँ पे ये देखिए, ये 113 सेंटीमीटर है। मैं इसे अगर बढ़ाता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे भी डिस्टेंस बढ़ रही है, दिख रहा है आपको, है ना? तो यहाँ देखिए, सो इस तरह से ये देखिए, इस अल्ट्रासोनिक सेंसर से यहाँ से हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। अब मुझे, अब आप देखिए हम इस प्रैक्टिकल को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। अब देखिए, मैं ये इस प्रैक्टिकल को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम बना सकते हैं। हम हम यहाँ पे रोबोट बना सकते हैं। ये देखो, ये देखो, ये रोबोट है, पहला इमेज। हाँ, आप ये रोबोट बना सकते हैं इस अल्ट्रासोनिक सेंसर से। ठीक है, उसके बाद उसको आपको ये देखिए, ये यहाँ पे आप ये रोबोट बना सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे आइडियाज हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें हमें हाइट मेजरमेंट का प्रोजेक्ट बनाना है। आपने अपने हम जब आपके यहाँ पे जब इनॉग्रेशन था अटल टिंकरिंग लैब का, तो मैंने वहां पे हमने मिलके एक प्रोजेक्ट बनाया था हाइट मेजरमेंट का, जो आपके एटीएल के बाहर लगा हुआ था, है ना? तो वो जो प्रोजेक्ट है वो भी यहीं से इसी तरह से हम बना सकते हैं। अब देखिए वो कैसे बनेगा, अब वो देखते हैं हम वो कैसे बनेगा। सो हम यहाँ पे अब वो हाइट मेजरमेंट का प्रोजेक्ट अज्यूम करते हैं कि जो हमारा जो एटीएल लैब है उसकी जो सीलिंग है, ये सीलिंग है, यहाँ पे हमने ये अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया है, यहाँ पे हमने ये अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया हुआ है, यहाँ हमने ये अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया हुआ है। ठीक है, ये हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर यहाँ लगाया हुआ है। तो अब जब सीलिंग से ये सरफेस का डिस्टेंस अगर सीलिंग से ये सरफेस का डिस्टेंस अगर सपोज ये 200 सेंटीमीटर है, ठीक है, 200 सेंटीमीटर है, तो जब यहाँ पे जब यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, ये फ्री रहेगा, जब ये स्पेस जब फ्री है, जब ये स्पेस फ्री है, तो यहाँ पे मुझे ये अल्ट्रासोनिक सेंसर में कितना डिस्टेंस दिखाएगा, 200। ठीक है, क्लियर है? लेकिन अगर इस अल्ट्रासोनिक सेंसर के नीचे एक आप आके खड़े हो रहे हो, ठीक है, तो अब ये डिस्टेंस कितना दिखाएगा, ये वाला हाइट इसमें से माइनस कर देगा, अभी ये इतना ही डिस्टेंस दिखाएगा, इससे पहले ये इतना डिस्टेंस दिखा रहा था, अभी ये इतना ही डिस्टेंस दिखाएगा। तो ये क्या करेगा,
इस 200 में से ये वाला माइनस करेगा पार्ट। हम अज्यूम करते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये 130 सेंटीमीटर, ठीक है, 130 सेंटीमीटर। तो मेरी हाइट कितनी हुई? मेरी हाइट कितनी हुई? मेरी हाइट कितनी हुई? 200 माइनस 130 इक्वल्स टू ये हुआ 70 सेंटीमीटर। समझ में आया ये? है ना? तो इस तरह से ये हाइट मेजरमेंट का प्रोजेक्ट बनेगा। तो अब देखो, अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग में एक वेरिएबल ले लेते हैं। हम सपोज यहाँ पे टोटल करके एक वेरिएबल ले लेते हैं। एक वेरिएबल है जिसका माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कीजिए। टोटल इक्वल्स टू मैं 200 ले लेता हूँ, ठीक है, टोटल इक्वल्स टू 200। और यहाँ मैंने मुझे जो ये डिस्टेंस मिल रहा था, यहाँ पे अब मैं प्रोग्राम लिखता हूं, इंटीजर माय हाइट इक्वल्स टू टोटल, है ना, टोटल माइनस डिस्टेंस। तो टोटल माइनस डिस्टेंस में आपकी हाइट आ जाएगी। सपोज टोटल 200 है, और आप जब उस सेंसर के नीचे आप जब खड़े हुए तो वो मुझे फ्री स्पेस दिखा रहा है, ये फ्री स्पेस डिस्टेंस से दिखा रहा है, तो मेरा हाइट वहां पे दिख जाएगा। और मैं यहाँ पे अब मैं यहाँ पे इस यहाँ डॉट डॉट क्लियर लिखता हूँ। डॉट क्लियर, मैं जो पहले लिखा था उसे मैं क्लियर कर देता हूँ। डॉट क्लियर। सो इसको मैं एलसीडी को क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ माय हाइट इज, माय हाइट इज और यहाँ पे ने जो ये माय हाइट वाला वेरिएबल दिया हुआ है उसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। सो अब हम देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। ठीक है, माय हाइट इज 140। मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा डिले दे देता हूँ, डिले 100, ठीक है। अब सिमुलेशन करता हूँ। सो माय हाइट इज 140, यहाँ दिख रहा है माय हाइट इज 140। अब यहाँ पे माय हाइट इज 140 कैसे आया? माय हाइट इज 140 कैसे आया? तो यहाँ पे आप इस अल्ट्रासोनिक सेंसर को, मैं वापस से इस अल्ट्रासोनिक सेंसर से, ठीक है, ये देखो, ये अभी कितना डिस्टेंस दिखा रहा है? देखो, टोटल जब सीलिंग पे ऊपर लगाया हुआ है तो वो टोटल हाइट है, हमारा टोटल हाइट है 200। अब जब अज्यूम करो यहाँ पे इस अल्ट्रासोनिक सेंसर के नीचे कोई आप खड़े हो इसके नीचे, तो आपको ये आपके जब सिर से टकराएगा तो अब कितना दिखा रहा है ये? 60 सेंटीमीटर। तो 200 में से अगर 60 सेंटीमीटर गए तो कितना बचता है? 140 सेंटीमीटर। इस तरह से अब कोई छोटा बच्चा जिसकी हाइट जिसकी कम होगी वो आके खड़ा हुआ, इसकी यहाँ से हाइट बढ़ गई 88 सेंटीमीटर, तो वो उस बच्चे की कितनी हाइट आ जाएगी? 112 सेंटीमीटर। दिख रहा है माय हाइट इज 1112, और है ना? सो इस तरह से आपको ये प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। अब मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करता हूँ, और यहाँ पे ये जो हमने वेरिएबल्स लिए हुए थे उसे मैं हटा देता हूँ ताकि वो वहां पे वापस हमें ना दिखे।
ठीक है, यहाँ फिर हमें इस तरह से ये माय हाइट मुझे दिखी कि कितनी है मेरी हाइट जो भी है उसमें से हमने माइनस करके यहाँ पे आप देख सकते हो 112 सेंटीमीटर है ना। मुझे यहाँ पे सेंटीमीटर भी लिखना है तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मुझे वहां सेंटीमीटर भी दिखाना है तो यहाँ पे आप क्या करोगे 0,0 में माय हाइट इज दिखाओगे, ऊपर वाली लाइन में लिख के आएगा माय हाइट इज, और कर्सर को नीचे वाली लाइन में लेके आओगे 0,1, और यहाँ पे उसके बाद आप यहाँ पे 0, सपोज यहाँ पे आपने 4,1 पे आपने लिखा। ठीक है, यहाँ आप लिखोगे सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने यहाँ लिखा सेंटीमीटर, और उसके बाद यहाँ 100 एक सेकंड के बाद ये एलसीडी जो है ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे दिखेगा माय हाइट इज 112 सेंटीमीटर। कोई जब कोई और हाइटेड वाला पर्सन आएगा तो इस अल्ट्रासोनिक सेंसर से डिस्टेंस कम हो जाएगा, ये 38 हुआ तो आगे वाले जिस भी पर्सन की हाइट रहेगी वो वहां पे दिखाएगी 162 सेंटीमीटर। अब अब आप यहाँ पे कोई चाहता है कि इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। अगर इस सेंटीमीटर वाली वैल्यू को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा मीटर सेंटीमीटर टू मीटर। सो मैं अगर यहाँ मुझे मीटर में कन्वर्ट करूँ, यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, है ना। मैं यहाँ एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ वेरिएबल लेता हूँ मीटर। ठीक है, तो यहाँ मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ फ्लोट मीटर, METER मीटर इक्वल्स टू माय हाइट जो कि मुझे सेंटीमीटर में मिल रही थी, डिवाइड बाय 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सही हूं मैं? 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। सो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो मुझे जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मेरी सेंटीमीटर वाली वैल्यू को मुझे 100 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो मैंने इसे 100 से डिवाइड किया, और यहाँ पे माय हाइट इज जो इससे पहले जो मुझे सेंटीमीटर में दिख रही थी, अब मैं उसे मीटर में देखना चाहता हूँ, तो यहाँ मैंने इस तरह से लिखा, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ मीटर। सो देखता हूँ, मैं चेक करके देखता हूँ क्या मुझे सिमुलेशन उसी तरह से मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे माय हाइट इज, यहाँ पे मुझे रॉन्ग आउटपुट आ रहा है, मुझे आउटपुट 1 मीटर प्लस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मुझे 1 मीटर ही दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि हमने जो दूसरे जो वेरिएबल्स लिए हुए हैं, जो हमने माय हाइट वाला जो वेरिएबल लिया हुआ है, माय हाइट वाला जो वेरिएबल है वो हमने इंटीजर लिया हुआ है। तो जब हम इंटीजर वेरिएबल लेते हैं तो हमें आउटपुट अलग आता है। अब मैं यहाँ पे वापस से मैंने उसे फ्लोट में कन्वर्ट किया, अब देखता हूं, तो अब दिख रहा है आपको माय हाइट इज 162 मीटर। ठीक है, 162 मीटर, माय हाइट इज 162 मीटर, माय हाइट इज 162 मीटर। अब यहाँ से मुझे अगर इसकी मैं हाइट बढ़ा दूं तो, अब यहाँ से अगर मैं ये सेंसर से सपोज, अब यहाँ पे कोई जिस बच्चे की हाइट कम है वो आके खड़ा हुआ, तो यहाँ पे देखो 97 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे बची हुई जो स्पेस है वो क्या है, उस बच्चे की हाइट है
1.03 मीटर। कर सकते हैं ऐसा, है ना? तो बच्चों ये आपको आपको ये प्रोजेक्ट आपको बनाना है और अपने घर में, अपने हर क्लासरूम में, आपके स्कूल का, आपके जो भी स्कूल्स में जितने भी क्लासेस हैं, सारे क्लासेस में आपको ऐसा सर्किट बना के लगाना है। बना पाओगे आप? बना पाओगे बच्चों? है ना? सो तो कोई, किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई क्वेश्चन है? आपको समझा ना अभी क्या हुआ, हमने अभी क्या किया? ये देखो, मैं वापस से इसका जो प्रोसेस है मैं वापस से बता रहा हूं आपको, और उसके साथ ही साथ मैं ये आपको कोड भी शेयर कर दूंगा। ये जो अभी जो वीडियो जो दिया हमने, जो ये जो सेशन अभी हमने लिया, ये रिकॉर्डेड सेशन है। सो आप इसको वापस से, आप अपने यूट्यूब चैनल आपके स्कूल के नाम से बना हुआ है, तो यूट्यूब चैनल में आप वापस से इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी वापस से थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अभी मैं वापस से और एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सो अभी देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये सेंसर यहाँ पे हमारे क्लास के सीलिंग में लगाया हुआ है। ये हमने ये यहाँ पे ये सेंसर इस जगह पे लगाया हुआ है। ठीक है, अब इस सीलिंग से नीचे की सरफेस का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे ये नीचे जो सरफेस है, यहाँ पे इसका डिस्टेंस है सपोज 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर। तो हमने इस प्रोग्राम में एक वेरिएबल लिया टोटल। ठीक है, उसको हमने 200 डिफाइन कर दिया। अब अगर, जब यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं, ये स्पेस पूरा फ्री है, ये स्पेस पूरा फ्री है, तो आपको अल्ट्रासोनिक सेंसर में डिस्टेंस कितना दिखा रहा है? 200। लेकिन जब यहाँ पे लेकिन जब यहाँ पे आप आके खड़े हुए, आप यहाँ पे आके खड़े हुए, नीचे इस सेंसर के नीचे आप आके खड़े हुए, तो अब मुझे ये सेंसर इतना ही डिस्टेंस दिखाएगा। इससे पहले ये मुझे 200 दिखा रहा था जब कोई नहीं था। अभी आप जब इसके नीचे आके खड़े हुए, तो अब आपको ये इतना ही डिस्टेंस दिखा रहा है। तो मुझे अगर तो मुझे अगर ये मेजर करना है, ये कितनी डिस्टेंस है, ये मुझे मेजर करनी है, तो कैसे मेजर होगा? ये वाला डिस्टेंस 200 माइनस ये वाला डिस्टेंस इक्वल टू ये आ जाएगा, है ना? तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखता हूं? टोटल माइनस ये टोटल माइनस डिस्टेंस इक्वल्स टू माय हाइट, इक्वल्स टू माय हाइट। तो यही हमने प्रोग्राम हमने यहाँ पे भी हमने वही प्रोग्राम लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे भी वही प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ पे भी देखो यही प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, हमने इस वाले पार्ट में भी यही प्रोग्राम लिखा हुआ है। हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, ये देखो कोड में देखोगे आप, तो यहाँ पे दिख रहा है पहले, है ना? यहाँ देखो, ये हमने इसे, ये देखो, हाँ, माय हाइट इक्वल्स टू टोटल माइनस डिस्टेंस। फिर उसके बाद मैंने उसे मीटर में कन्वर्ट किया, तो अभी आपको ये मीटर में दिखना है। आपको अगर फीट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा? ये आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में मिल रही है आपको वैल्यू, यहाँ आपको सेंटीमीटर में वैल्यू मिल रही है, यहाँ आपको मीटर में वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो आपको अगर फीट में कन्वर्ट करना है, तो आप मैथमेटिक्स ऑपरेशंस करके आप देखोगे कि एक फीट कितने सेंटीमीटर होता है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे वो भी कर सकते हो। तो ये मैं टास्क आपके ऊपर छोड़ता हूँ, है ना? आज का सेशन समझा बच्चों आपको, है ना? सो इस तरह से बच्चों ये आप ये बना सकते हो। ठीक है, फिर आज के सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। ठीक है, और ख्याल रखो, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है बेटा, चलो मैं सेशन को एंड करता हूँ अभी। जी बेटा।